आते हैं, जहां पर झोटवाड़ा में 2 बदमाशों ने बैंक में घुसकर लूट की कोशिश की है। कैशियर को बदमाशों ने गोली मारी है। वारदात में एक बदमाश को भी गोली लगी है, लेकिन इस दौरान झोटवाड़ा पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है कि बैंक लूट कोशिश का दूसरा आरोपी भी अरेस्ट हो गया है। पहला आरोपी था, उसे भीड़ ने ही काबू कर लिया था और उसकी गिरफ्तारी होगी। दूसरा ये आरोपी था जो भाग रहा है, सीसीटीवी फुटेज में आपको नजर आ रहा है। इसके पैर में भी गोली लगी थी। पुलिस ने यह अपील भी जारी की थी कि अगर कोई इस बदमाश को देखे तो तुरंत उन्हें जानकारी दे, और अभी जानकारी यह है कि दूसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये झोटवाड़ा इलाके के पंजाब नेशनल बैंक, जी हां, सरकारी बैंक को निशाना बनाया गया था। अलग अलग तस्वीरें, ये 4 तस्वीरें आप देखिए। दूसरा बदमाश जो भाग रहा था वो पकड़ा गया है। सीसीटीवी में बदमाश दिखाई दिया था, बिल्कुल आपके राइट हैंड की जो तस्वीर है वो उसी बदमाश की जो अब पकड़ा गया है। पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है दूसरा बदमाश भी। और जो पहला आरोपी था उसको भीड़ ने पकड़ लिया था तत्परता दिखाते हुए। सुबह 9:45 का वक्त था, जब बिल्कुल बैंक के खुलने का टाइमिंग होता है, उसी दौरान पूरी साजिश के साथ, पूरी तैयारी के साथ ये आए थे और बदमाशों के पास से हथियार बरामद हुआ है। ये हैंड ग्लव्स हैं जो साफ तौर पर फॉरेंसिक टीम की आंखों में धूल झोंकने के लिए किसी भी तरह के निशान वहां पर ना छूटे। बाकायदा कैप इन्होंने लगाई हुई थी और कुछ इस तरह के कपड़े इनके पास थे, रुमाल से इन्होंने अपने चेहरे को ढका हुआ था। और जैसे ही 9:45 के आसपास ये अंदर घुसते हैं, तुरंत कैशियर को गोली मारते हैं और फिर उसके बाद एक जो चोर है जो धावा बोलता है उसको तो पकड़ लिया जाता है, एक बदमाश को, लेकिन दूसरा भागने में कामयाब होता है। और वो तस्वीर आप देख रहे हैं, जब एक आरोपी को पकड़ा गया तो पुलिस ने भीड़ से छुटाने में काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोग काफी आक्रोशित थे, काफी गुस्से में थे। फिलहाल बड़ी बात यही कि दोनों ही आरोपी पकड़े गए हैं। बाकी जांच अभी पुलिस के आला अधिकारी वहां बैंक की ब्रांच में पहुंचकर कर रहे हैं। और प्रदेश सरकार के कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने राहुल गांधी की न्याय यात्रा पर बड़ा बयान दिया है। मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने कहा है कि राहुल गांधी की न्याय यात्रा एक राजनीतिक कार्यक्रम है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के राज्यों और देश में कांग्रेस ने 70 सालों तक अन्याय किया है और अब न्याय यात्रा निकालकर राहुल गांधी ढकोसला कर रहे। यहाँ होकर भी राहुल गांधी जी निकले थे और हमने सब मुद्दे उनको उस समय दिए थे। अलवर में घेर के बताए थे। हमारे खिलाफ मुकदमा भी लग गया कि किसानों की परेशानी क्या है, जवानों की क्या है, बेरोजगारों के पेपर लीक हो रहे हैं और भ्रष्टाचार चरम पर है। उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। जनता ने सत्ता परिवर्तन कर लिया, लेकिन कांग्रेस के राज्यों में जो अन्याय हुआ और कांग्रेस ने इस देश पे 60 साल तक जो अन्याय किया, अब न्याय यात्रा निकालना ढकोसले के अलावा कुछ। और अगली खबर अब आपको टोंक से देते हैं, जहां उद्योग विभाग के जीएम को निवाई विधायक राम साहेब वर्मा ने फटकार लगाई है। विधायक ने कहा है कि खानापूर्ति करने से किसी का भला होने वाला नहीं है। आपको बुरा लगे तो मुझे क्षमा करना, यह भी उन्होंने कहा। और आगे से कोई कार्यक्रम करें तो धरातल पर उतारें। वो कहते हैं कि आगे से कोई कार्यक्रम करें तो जाहिर तौर पर धरातल पर उतारें। अच्छे अधिकारियों में आपकी गिनती आती है। वो भी ये भी कहते हैं कि उद्योग विभाग की उदासीनता से टोंक से कई टेनरीज फैक्ट्री चली गई हैं। उद्योग विभाग के अधिकारियों को प्रदर्शनी का प्रचार प्रसार करना चाहिए। राजीविका समूहों को भी कार्यक्रम में बुलाना चाहिए था। किसी को पता ही नहीं है कि यहाँ उद्योग मेला लगा हुआ है। अधिकारियों को फॉर्मेलिटी नहीं करनी चाहिए, बल्कि सख्त काम करते हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। आपको बता दें कि उद्योग विभाग के जीएम को फटकार लगाते हुए निवाई विधायक राम साहेब वर्मा नजर आए। कार्यक्रम करें, उसको जवाबदेही क्या है, जिस जिस नौकरी को कर रहे हैं उसके प्रति जवाबदेही क्या है। जब तक आपकी जवाबदेही पूरी नहीं होगी, जब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जनता है, जनता के काम को। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। राजस्थान के जयपुर के क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हाथ इस बार लग सकती है, क्योंकि आईपीएल के मैचों की मेजबानी पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। जयपुर को आईपीएल मैचेस की मेजबानी मिली हुई है। वैसे तो 24 और 28 मार्च, इसके अलावा 6 अप्रैल को एसएमएस स्टेडियम में मैचेस होने हैं। मैच के आयोजन के लिए आरसीए के पास स्टेडियम नहीं है। सरकार बीसीसीआई से समझौते का प्रयास कर रही है। आरसीए पर सहकारिता रजिस्ट्रार की जांच लगातार जारी है। तो कुछ पेचीदगियां ऐसी बनी हुई हैं कि अब आईपीएल के मैचेस का जो आयोजन होना है, 3 मैचेस का 24 और 28 मार्च और 6 अप्रैल को, वो थोड़ा सा अब अधर में लटकता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, स्टेडियम ना होने के चलते ये संकट जो है वो बड़ा हो गया है।
आईपीएल मैचों की मेजबानी पर संकट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और 24, 28 और 6 अप्रैल ये 3 तारीखें जब एसएमएस स्टेडियम में ये मैच होना था, लेकिन कहीं ना कहीं स्टेडियम नहीं होने के चलते, सही नहीं होने के चलते ये मैचों पर भी संकट आ सकता है। और चलिए आपका फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत हम बड़ी खबर से करते हैं। भरतपुर से एक बड़ी खबर है। सीएम भजनलाल शर्मा का कल प्रस्तावित दौरा, डीग और भरतपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम भजनलाल। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। तो कल भरतपुर का दौरा रहेगा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का, इसको लेकर ये जानकारी आ रही है सामने। आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर मुख्यमंत्री गए हुए हैं। यहाँ सीतापुर क्लस्टर की लोकसभा सीटों के लिए वो बैठक में हिस्सा लेने के लिए मौजूद हैं। और कल की अगर कार्यक्रम की मुख्यमंत्री की बात करें तो कल का भरतपुर का उनका दौरा है। डी और भरतपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम के दौरे को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है और जो जरूरी तैयारी है वो प्रशासन की तरफ से की जा रही है। चूरू शहर के मुख्य बाजार सफेद घंटाघर के पास एक ज्वेलरी की दुकान पर चोरी की घटना हो गई और सीसीटीवी कैमरे में घटना कैद हुई। दुकान के अंदर की ये तस्वीरें हैं जहां पर वीडियो में साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि महिला ने हाथ की सफाई दिखाते हुए सोने की अंगूठी को कैसे चुराया, लेकिन उसकी कारगुजारी सीसीटीवी की आंख में धूल नहीं झोंक सकी। और दरअसल दुकान पर महिला सोने की अंगूठी लेने दुकान पर आई और इसी बहाने एक अंगूठी पार कर ली। काउंटर के ऊपर 9 अंगूठी रखी थी, लेकिन बाद में वहां 8 अंगूठी ही मिली। दुकानदार को शक होने पर महिला को रुकवाया। चोरी पकड़े जाने पर महिला रोने गिड़गिड़ाने लगी और अंगूठी दुकानदार को वापस कर ली। देखिए सीसीटीवी कैमरे की नजर पर आप हैं। ये दुकान के बाहर भी लिखा रहता है, भीतर भी लिखा रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कई ऐसे शातिर लोग होते हैं जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम को देने की फिराक में ही दुकान के भीतर आते हैं। और यही ये महिला भी करती हुई नजर आई, लेकिन पकड़ी गई। सिरोही के शिवगंज इलाके में चोरों के हौसले बुलंद हैं। पिछले 2-3 दिन में चोर 6 से अधिक चोरियां कर चुके हैं, वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, लेकिन इतनी चोरियों के बाद भी पुलिस की गश्ती दल रात को पेट्रोलिंग नहीं कर रही। आपको बता दें कि लगातार चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं। रीको इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में चोरी से लोगों ने पुलिस को काफ़ी खरी खोटी सुनाई है। तो लोग इसलिए नाराज़ हैं क्योंकि कोई अब दिन पिछले 2-3 दिनों से नहीं बीत रहा जब कोई चोरी की वारदात नहीं हो रही। सिरोही के शिवगंज इलाके में ये साफ जाहिर कर रहा है कि चोर के हौसले कितने बुलंद हैं और 6 से ज़्यादा चोरियों की वारदात को अंजाम दिया जा चुका है। और आज भी 5 जगह चोरियां हुई। पुलिस की गश्त नहीं होने की वजह से दिन ब दिन चोरियां बढ़ती जा रही है। कोटा के सबसे बड़े मातृ शिशु जेके लोन अस्पताल एक बार फिर से चर्चाओं में आ चुका है। अस्पताल में मौत के बाद महिला के जेवरात चोरी होने की वारदात के बाद वहां हड़कंप मच गया है। परिजनों ने हॉस्पिटल के आईसीयू स्टाफ पर आरोप लगाते हुए अधीक्षक को शिकायत दी है। महिला के रिश्तेदार का आरोप है कि 18 फरवरी को हम रास्ते में देखा तो ममता के कानों में बालियां नहीं थी। करीब 8 ग्राम की सोने की बालियां गायब थी। हॉस्पिटल प्रशासन ने लेबर रूम में लगे सीसीटीवी फुटेज चेक करवाए। स्टाफ का कहना था कि लेबर रूम में रहने तक महिला के कानों में बालियां थी, आईसीयू से बालियां गायब हुई हैं। और इन्हीं खबरों के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में अभी इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते